बोकारो में विस्थापितों ने रैयती अधिकार प्रदर्शन के बैनर तले डीसी कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। उनका मुख्य मांग है कि विस्थापित गांवों को पंचायत का दर्जा दिया जाए। इस आंदोलन में बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह और झामुमो के नेता भी शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए विधायक ने कहा कि 63 वर्षों से विस्थापित आंदोलन चल रहा है। उन्होंने सेल प्रबंधन पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि विस्थापित अपने जमीन को सेल के विस्तारीकरण के लिए दिया था। जमीन लेने के बाद 10 मीट्रिक टन उत्पादन बढ़ाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम अपनी मांग को रखने का काम कर रहे हैं बहुत ही लोकतांत्रिक ढंग से। और जो ये आज का हमारा प्रदर्शन है, आज यहाँ पर बोकारो में है। आने वाले समय में हम लोग इसको विधानसभा है वहाँ भी लेकर के जाने का काम करेंगे। हमें अधिकार चाहिए निश्चित रूप से। उसी के लिए हम लोग सारे विस्थापित जितने परिवार हैं, माताएं बहनें हैं, हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन में आ जाए। जमीन है किस तरह से? देखिए, बीएसएल का अधिकृत जमीन तब होगा जब वो सेटलमेंट हो जाएगा। जब तक आपने सेटलमेंट ही नहीं किया, डीपीएलआर में आपके पास क्या लेखा जोखा है आपको कुछ पता ही नहीं है। कितने हजार लोग उस वक्त विस्थापित हुए और कितने को जमीन दिया आपने, क्या कोई सेटलमेंट का कोई इनके पास ब्यौरा नहीं है, तो आप कैसे आप उसका अपना अधिकार आप मान लेंगे? जब तक सेटलमेंट नहीं होता हमारे साथ बैठ के तब तक इसको हम नहीं मान सकते हैं। और हजारों एकड़ों जमीन आपने अपने लिए लिया था। आपका कारखाना 10 मिलियन टन का होने वाला था, लेकिन अभी आप 4-4.5 मिलियन टन के में आप सीमित रह चुके हैं। तो सब घेर करके आप बंजर जमीन बंजर भूमि कर दीजिएगा, ये कहीं से भी न्याय नहीं है। इसको हम लोग विरोध करते हैं। ये समस्या बहुत लंबे समय से चला रहा है। पिछले 63 साल से हम लोग भुक्तभोगी हैं। हमारे पूर्वजों ने भी अपने अधिकार को मांगने का काम किया, लेकिन छल द्वारा गलत झूठा जो भी वो मिनट्स बना करके मिनट्स पे मिनट्स, हजारों मिनट्स आप चेक करवा लीजिए, हजारों मिनट्स पड़े हुए हैं जिनको कभी पूरा नहीं किया गया। ऐसा धनबाद के बागमारा स्थित डुमरा के पास बाइक सवार बदमाशों ने मांद्रा के मुखिया शंकर बेलदार को सरेआम गोली मारकर घायल कर दिया है। उन्हें 2 गोली पैर में और 1 गोली कमर में लगी है। लोगों ने उन्हें धनबाद के एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया है। बताया जा रहा है कि शंकर बेलदार कोयला कारोबार से भी जुड़े हुए हैं। मामला बागमारा थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद पुलिस जांच में जुटी हुई है। दुकान एरिया ऑफिस के सामने ये उत्तम राय के साथ मुखिया जी जा रहे थे। इन पर गोली चलाया गया और इनके 2 गोली पैर में लगी, 1 गोली पीठ में लगी, स्पाइनल के पास। किसने मारा, क्या मारा, ये तो पुलिस का काम है, अनुसंधान करेगा। ये तीसरा गोली लगा तो चौथा गोली भी मारा जा सकता है। मारना इनका टारगेट था, लेकिन ये हिम्मत दिखा के मोटरसाइकिल से कूद गए, जान बचाया अपना। मुंशी दुकान डुमरा एरिया ऑफिस के सामने चाय दुकान। 3 राउंड इस पर मारा गया। राउंड तो हमको लगता है कि 10 राउंड हुआ होगा। कितनी संख्या में अपराधी थे? 3 मोटरसाइकिल से थे। हाँ, जो हमको सूचना मिली, हम भी तो धनबाद में थे, आए हैं, जो बताने वाले बताए कि 3 मोटरसाइकिल से लोग थे। चाय दुकान एरिया ऑफिस। धनबाद बार एसोसिएशन का 30 अगस्त को चुनाव होना है। इसके लिए नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। प्रत्याशी अब अधिवक्ताओं से जनसंपर्क कर रहे हैं। अध्यक्ष पद के दावेदार राधेश्याम गोस्वामी, वशिष्ठ अधिवक्ता समर श्रीवास्तव सहित अन्य अधिवक्ताओं के कार्यालय में जाकर मुलाकात किया है। इस दौरान समर श्रीवास्तव ने कहा कि कोर्ट कैंपस में बने भवन में घोटाला हुआ है। अधिवक्ताओं के हित कोई कार्य नहीं हुए हैं। चुनाव कोई भी जीतकर आए, अधिवक्ताओं के हित में काम होना चाहिए। वहीं अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राधेश्याम गोस्वामी ने कहा कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून के लिए लड़ाई लड़ेंगे, पेंशन लागू करवाएंगे सहित अधिवक्ताओं के हित में कई कार्य है जो करना है। अगस्त 2025 को 8:30 बजे से 4:30 बजे तक मतदान का कार्यक्रम होगा। 31 तारीख को मतों की गिनती होगी। और हम समझते हैं कि इस बार जो बार में भ्रष्टाचार के विरुद्ध में और बार में इसको तानाशाही के विरुद्ध में लोग एकजुट हो चुके हैं पूरा बार। और इस बार भारी बहुमत से हमें लोग जिताएंगे, चूँकि बिना जनरल बॉडी का मीटिंग का सारा कार्यक्रम किए हैं। सीनियर अधिवक्ताओं का मान सम्मान को खतरा पहुंचाए हैं और जूनियर अधिवक्ताओं को, महिला अधिवक्ताओं को, युवा अधिवक्ताओं को लोगों ने सम्मान किया है, सबको दरकिनार किया है। और करोड़ों रुपया का जो पैसा का जो बिना जीवी मीटिंग से, बिना अधिवक्ताओं के राय सलाह लिए खर्च किया है, वो सबका
हम लोग श्वेत पत्र जारी करेंगे। लोगों का मांग भी है, जो जीतने की आकांक्षा जिनके अंदर में है, उनके सामने में सबसे पहले होना चाहिए कि हम अपने लॉयर भाइयों को अच्छा लॉयर कैसे बनाएं ताकि धनबाद के बार का नाम हो। अच्छे लोगों को अच्छा बनाने का एक तरह से ये हमारा कारखाना है, ईमानें खरीदना है। सबको लैपटॉप फ्री कर दीजिए, स्कूटर सबको फ्री दे दीजिए, एक लॉयर्स कॉलोनी बना के फ्री जनता फ्लड सबको दे दीजिए, आप ग्रेचुइटी दे दीजिए सबको। यहां भी वैसा कर दिए कि जो लॉयर मेंटली फिजिकली इनकैपेबल हो गया प्रैक्टिस करने के लिए, उसको लाइफ लॉन्ग कैसे उसका चले, जिंदगी कैसे कटे, उसके बारे में आपके पास क्या प्रोग्राम है? अगस्त 2000 बोकारो स्टील सिटी के नगर सेवा भवन सेक्टर 4 के समक्ष आवास बचाओ संघर्ष समिति ने सेक्टर 12 के जर्जर क्वार्टरों की बदहाली को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। बड़ी संख्या में कर्मचारी, सेवानिवृत्त जन, विधवाएं और प्रभावित परिवार इस आंदोलन में शामिल हुए और क्वार्टरों की मरम्मत, रिटेंशन, बहाली व वैकल्पिक आवास की मांग की है। वहीं आपको बता दें, समिति के संयोजक ने आरोप लगाया है कि प्रबंधन ने 5 महीने बाद भी वादे पूरे नहीं किए और एनबीसीसी को ठेका देने की घोषणा केवल जुमला साबित हुई है। वक्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द कदम नहीं उठाया गया तो चरणबद्ध अनिश्चितकालीन आंदोलन होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी बोकारो स्टील प्रबंधन की होगी। मैं इनके साथ हूँ, मैंने इनको अपना सहर्ष समर्थन दिया है और बीएसएल प्रबंधन से आग्रह करता हूँ कि अपनी हठधर्मिता छोड़े और जैसे दूसरे सेक्टरों का उन्होंने रिपेयर करने का काम, मरम्मतीकरण करने का काम किया है, वैसे सेक्टर 12 का भी मरम्मतीकरण करे। हो सकता है कि उनके निगाह में सेक्टर 12 जर्जर है, तो अगर जर्जर है तो उसका मरम्मतीकरण हो। अब 200-250 साल पुराने ब्रिज का जब मरम्मतीकरण होता है, 100 साल 150 साल पुराने ब्रिज का मरम्मतीकरण होता है, भवनों का मरम्मतीकरण होता है, तो सेक्टर 12 के क्वार्टर का मरम्मतीकरण करना कौन बड़ी बात है। इसलिए बीएसएल प्रबंधन को हठधर्मिता छोड़कर इनके भावना को समझना चाहिए और भावना को समझते हुए अविलंब मरम्मतीकरण का कार्य करना चाहिए। पिछले 6 महीने से जो लगातार प्रभात फेरी और जुलूस, ये सब माध्यम से प्रबंधन को समझाना चाह रहे हैं कि भैया आप अपनी हठधर्मिता छोड़िए और बीएसएल के आवासों को सेक्टर 12 और सेक्टर 6 के आवासों को मरम्मत करने का काम करिए। सेक्टर 12 के आवासों के साथ ही केवल सौतेला व्यवहार क्यों? आज सेक्टर 12, आप प्रेस मीडिया के बंधुओं से मैं कहना चाहता हूं कि आज सेक्टर 12 और सेक्टर 8, सेक्टर 9 का इससे पूर्व में निर्माण हुआ है और सेक्टर 12 का बाद में निर्माण हुआ है। इसके बावजूद भी आप सेक्टर 12 को तोड़ना क्यों चाहते हैं? उसको मरम्मत क्यों नहीं करना चाहते हैं? जब 100 साल और 150 साल का मकान मरम्मत किया जा सकता है तो यहाँ 40 साल और 50 साल का मकान को क्यों नहीं मरम्मत किया जा सकता है? आपके मन में जो गलत मंशा, प्रबंधन के मन में गलत मंशा जो चल रही है, उसका विरोध करने के लिए हम लोग